नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी इस वक्त आदमपुर उपचुनाव में लगी हुई है और फ़िलहाल उनसे बातचीत करेंगे और जो उनकी ड्यूटी लगी है उन्हें किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है और किस तरह की लोगों की समस्याएं नज़र आ रही हैं वो देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार पीछे देखिए। मैं रविंदर बलियाला, पूर्व विधायक रतिया, प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ डंडोर गांव में बैठे हैं, तो इसी गांव को देखना, पार्टी के नज़रिए से, वोटर के नज़रिए से, इलेक्शन के नज़रिए से यहाँ हमारी ड्यूटी लगाई है पार्टी ने। तो जो हम माहौल देख रहे हैं 4-5 दिन से इस गांव में, बहुत लोगों से मिले हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से बहुत खुश हैं। और जो हमारे कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई जी, उनके परिवार ने भी, उनके दादाजी भव्य बिश्नोई के भजन लाल जी, उन्होंने भी इस इलाके में लोगों के साथ अच्छा प्रेम प्यार बनाया हुआ है। लोगों के वो दुख सुख में काम आए हैं। तो दोनों ही परिवार मिलके, भाजपा परिवार और कुलदीप बिश्नोई जी का, चौधरी भजन लाल जी का परिवार, भव्य बिश्नोई का परिवार मिलके इस इलेक्शन को बड़े ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं और बहुत से लोग हैं इसमें खुल के भाजपा के समर्थन में आ रहे हैं। सर भाजपा के खुद लोग जो भव्य बिश्नोई हैं उसको बच्चा बता रहे हैं, इसको किस नज़र से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो ना सोच की बात होती है। बच्चा अब एक बात देखो, बच्चा के वो किस तरह से कह सकते हैं, उनके दादाजी चीफ मिनिस्टर रहे, उनका फादर है एमपी रहा, एमएलए रहा, उनका पालन पोषण उस तरह का रहा। दूसरी बात, बच्चा को ये थोड़ी है भी सफ़ेद बाल होने से कोई ज़्यादा समझदार होता है। आप देखो कि एक डिप्टी कमिश्नर है, वो कई बार 22-23 साल का लड़का होता है, लड़की होती है, लेकिन दूसरे लोग हैं बहुत बड़े बड़े लोग और उनसे वो काम करवाते भी हैं और करते भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चा की, वो जब जो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है उसकी आयु उतनी है। जिन्होंने वो आयु रखी है 26 साल की, वो सोच समझ के ही रखी है ना। तो जब वो आयु पार कर गए तो वो बस ठीक है, वो काबिल है। तो सर आप लगभग गांव में पूरा सर्वे किया है, तो गांव की कुछ समस्याएं भी सामने आई होंगी जो लोग आपसे बातचीत कर रहे होंगे। समस्याएं तो ज़्यादातर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 8 साल से सत्ता में हैं। बहुत से ऐसे काम थे जो पहले कभी हुए ही नहीं थे और आज लोग कह रहे हैं कि वो काम सारे हो चुके हैं। पहले हम देखते थे, हम भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, हमने देखा कि पहले जो गरीबों की गलियां होती थी ना, वो कभी पक्की होती ही नहीं थी। सिर्फ जो बड़े बड़े चौधरी होते थे, सरदार होते थे, उन्हीं के फंड्स आते थे और उन्हीं की गलियां। आज देखो, आप डंडोर गांव में भी घूम के देखो कि सभी की गलियां वो पक्की हुई हुई हैं। लोग कहते हैं लोगों से मिले, पेंशन उनको टाइमली मिल रही है, जो राशन है वो टाइमली लोगों को मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए जो जितनी भी स्कीमें हैं जुड़ी हुई है, वो सारे लोग खुश हैं। हमें कोई मिला नहीं ऐसा आदमी को कि जिसने कोई समस्या बताई हो। नीतियों की बात करें तो सर नीतियों से किस तरह बीजेपी की नीतियों से किस तरह लोग प्रभावित हैं? देखो, यदि हम केंद्र की नीतियों से लें तो सबसे ज़्यादा तो प्रभावित हैं कि आज देश है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो जितना आगे बढ़ा है देश, भारत का आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बहुत अच्छी हुई है। और आज हम क्या है कि पहले सारा इंपोर्ट करते थे, जितने भी संसाधन थे सुरक्षा से लेकर, लेकिन आज हमने क्या है कि अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर अपना बना लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हमने अपना बना लिया। अब हम काबिल हो गए हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर सके, दूसरे देशों को बेच सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आज हम बहुत आगे हैं। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 ख़त्म करने का काम किया कश्मीर के अंदर, उससे भी बहुत लोग खुश हैं कि देखो, जो 200-200 300-300 साल से लोग यहाँ से, गरीब आदमी वहाँ गए हुए थे, उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो आज उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, भारत के सारे कानून वहाँ लागू हो गए, तो लोग बहुत खुश हैं। आम आदमी है वहाँ अब जा सकेगा, आ सकेगा। इसी तरह से जो देश के बहुत पुराने मुद्दे चले आ रहे थे, तो उनको सहयोग करके, उनको बेशक वो कोर्ट ने फैसला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कि उसका सहयोग किया है। तो वो मुद्दे है, चाहे चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, वाराणसी का मंदिर का मुद्दा है, इस तरह की बहुत सी नीतियाँ ऐसी, हम किस किस की नीतियाँ यदि गरीबों के लिए लगाएं तो आयुष्मान भारत की बात है, ठीक है। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के जरिए बहुत सी स्कीमें हैं, लोगों को राशन देने की बात है।
तो किस-किस स्कीम का नाम लें, चाहे किसानों से रिलेटेड है, गरीबों से रिलेटेड है, मतलब हज़ारों स्कीमें मैं कहूँगा कि ये दोनों ने मिलकर सर, बनाई हैं। लगभग स्कीमों की बात करें तो स्कीमों की तो सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन उन्हीं स्कीमों में कुछ न कुछ ऑनलाइन होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उस लगभग जैसे हम फैमिली आईडी की बात करें, तो फैमिली आईडी में इनकम का सबसे मेन चीज़ है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कई चीज़ें अपडेट नहीं हो पा रही है और किसान अपनी जो सप्लाई है, जो फूड है, वो बेच नहीं पा रहे हैं। देखो, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की, वो डिजिटल इंडिया है। 2016 के अंदर है, वो पूरे का पूरे डिजिटाइज़ कर दिया इंडिया को, डिजिटल इंडिया है। और पहले क्या था, हमें पता ही नहीं था कि मुल्क में रह कौन रहा है, हिसाब-किताब कहाँ है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। आज क्या है कि धीरे-धीरे जब कोई भी कोई नई चीज़ आती है, उसके लिए समस्याएँ आती हैं। आपको पता है सर, स्टार्टिंग के अंदर जब ये खाद थी ना, अपनी जो कोई भी ये खाद थी, अ, जो यूरिया खाद है, तो वो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में फ्री में दी थी, लोग डालते नहीं थे, भी वो हमारी खेती खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। लेकिन क्या है कि धीरे-धीरे आज लोग है कि वो समझते हैं कि इसके बिना काम ही नहीं चलता। इसी तरह क्या है कि जब कोई कोई भी चीज़ सिस्टम नया शुरू होता है, तो उसमें कई बार कमियाँ कोई ना कोई आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम ज आ जाती हैं, तो वो ठीक कर देते हैं, जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लगे हुए हैं। तो हो जाती है ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, समस्या तो यदि कोई काम करेगा, कोई नया सिस्टम शुरू करेगा, समस्या तो उसमें तभी आएगी ना जिसने किया ही कुछ नहीं। दूसरे लोगों ने कभी किया ही नहीं था कुछ, तो उनके सामने उससे रिलेटेड समस्या क्या आएगी? आज इंडिया डिजिटल हो चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, सीधा-सीधा लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन है सीधी आ रही है, जो जो विद्यार्थियों को कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलता है, वो सीधा खाते में आ रहा है, किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। बहुत सी स्कीमें ऑनलाइन हो गई हैं, कोई ना कोई आपने सर्टिफ़िकेट बनाना है, वो घर बैठे बन जाता है। और एक और बात बताऊँ आपको यहाँ तक कि क्या, कि जो आपको पासपोर्ट है, पासपोर्ट बनाना ना ऐसे होता था पुराने ज़माने में, जैसे हमने आर्म्ड लाइसेंस लेना है। आज आप घर बैठे पासपोर्ट बना सकते हो। तो कितना आसान कर दिया डिजिटल इंडिया से, कितना आसान हो गया ऑनलाइन से। यदि कोई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आने वाले टाइम में उसको भी ठीक कर लिया जाएगा, हो जाएगी वो। जी, फिलहाल और मौजूद है हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं गुरचरण सिंह खोखर रतिया से। हाँ। फिलहाल एक राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस से, वो भारत जोड़ो आंदोलन चला रखे हैं, इसको किस नज़र से देखें? वो ऐसा है आप ये चला तो रखा है, पर उसको आपने कोई कोई समझ तो नहीं रहा है उसको। क्यों उस चल ये चल रहा है, आ रहा है, चला आ रहा है, लोग लोग कहते हैं जी आपका आपका जो है वो कर रहा है, आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है, वो उसको दुनिया समझ नहीं रही। तो फिलहाल इस वक्त आप ग्राउंड पर हो, तो ग्राउंड पर किस तरह के उपचुनाव को लेके तैयारियां देख? ये उपचुनाव लोगों को ये है ना भी अपना बिश्नोई साहब अब भाजपा ने आ गए हैं। भी भाजपा में 2 साल पड़े हैं, 2 साल में बहुत काम होगा, इसलिए लोग वोट डालेंगे। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कहते आ रहे हैं कि गढ़ तो ये कांग्रेस का था, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा। नहीं, कांग्रेस से लड़ा है जो तो आदमी पहले से जुड़े आ रहा था, अब तो भाजपा में आ गए ना, अब सरकार है भाजपा की, भाजपा की सरकार के साथ साथ में काम करेंगे, तो काम होगा 2 साल में। लगभग जो धरातल पर आप कमियां देख रहे हो, वो लगभग 1.5-2 साल में पूरी हो सकती है। ये हो सकती है, क्यों ये सत्ता से बाहर थे और सत्ता से बाहर करके अब सत्ता में आ जाएँगे, सत्ता में आएँगे तो काम होगा। हाँ। फिलहाल यहाँ पे गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किस तरह की प्रॉब्लम आप अपने गांव में देख पा रहे हो इस हमारे गाँव में मेन समस्या हमारे पाँचों गाँव की थी। हमारे पाँचों गाँव हैं जैसे ढंढूर, बीड़, बबरान, पीरावाली, शिवलोक चिकनवास और संजय नगर। ये पाँचों गाँव तत्कालीन सरकार ने राज्य सरकार की भूमि पर बसाए गए थे। इनका मसला सीएम साहब के सामने हमने समक्ष रखा। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया और वो पॉजिटिव फाइल हमारी गई भी हुई है फाइनेंस कमिश्नर जी के पास। वो पेपर भी हमारे पास सीएम साहब ने देखा था। उन्होंने वो पैमाइश का भी काम हमारा चल रहा है और उन्होंने हमारे को आश्वासित किया था भाई आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। और हमारे को लग रहा है भाई पहले हमारे को दिक्कत ये आती, हमारा जो विधायक था वो विपक्ष की सरकार में था, हमारे को सरकारी काम इस तरह के जो काम करा रहे थे उनमें बड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। और ये हो रहा था कि भाई यहाँ का जो विधायक है, यहाँ की जो पब्लिक है वो एंटी गवर्नमेंट चल रही है।
इस वजह से हमारे पाँचों गाँव में भारी उत्साह है। भाई अब की बार हमारा जो विधायक है वो सरकार के साथ जाएगा और कैबिनेट में मंत्री बनेगा, और जो हमारी समस्या है जैसे कि मालिकाना हक की, वो दुरुस्त होगी। हमारे इन पाँचों गाँव में समलती भूमि भी नहीं थी। हमारे को डेवलपमेंट के लिए कुछ जगह जैसे कम्युनिटी सेंटर, व्यायामशालाएँ, खेलकूद के लिए, और प्राइमरी स्कूल जैसे ढाणियों वगैरह का हमारा एरिया है, वहाँ भी स्कूल नहीं है। तो इस तरह की समस्या से हमारे को निदान मिलेगा। जैसे कि हमारे वाटर वर्क्स की समस्या है पीने के पानी की, बूस्टिंग स्टेशन से पानी आ रहा था दूसरे वाटर वर्क से, और हमारी प्रपोजल गई हुई है, वह भी हमारी फाइनेंस कमिश्नर के पास है। तो वह भी हमारी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तब हमारा विधायक सरकार में होगा और मंत्री होगा। तो इस तरह की समस्याएं से हमारे को जल्दी से फुर्सत मिलेगी और काम होगा उसके। तो लगभग लोग सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव में तकरीबन 70% जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। हम बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर इनेलो की, इनका भी कुछ देखने को मिल सकता है? इनेलो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जब परिवार के अंदर ही वाद विवाद चल रहा है, उसी के अंदर ये नहीं भी इकट्ठे बैठ सकते। उनके अंदर इतना विवाद है, अगर उनसे बतला लो तो वो कहता है आप उनके साथ, उनसे मिला लो तो, तब जहाँ वाद विवाद जिस परिवार में होता है वहाँ के वर्कर को बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि ये विधायक जी हैं, ये भी उन्हीं की पार्टी से थे, तब वाद विवाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। देखो कोई भी आदमी, हम वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ प्यार होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, जहाँ परिवार में एकता होगी। और बात रहेगी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी की तरफ उम्मीदें बहुत लगा रखी थी आम जनता ने। उनको लग रहा था भाई आम आदमी की पार्टी है, तब उन्होंने देखा कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी को, वो तो एक एमएलए की टिकट के लिए जो कैंडिडेट आया, उसके आने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी पार्टी, इस आम आदमी पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता थे, तब उनको मान सम्मान नहीं है। अब ये जितने भी कैंडिडेट आए सारे कांग्रेस पार्टी से आए, जैसे कि कोडाराम नंबरदार जी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से थे, और सत्येंद्र मोंड जी हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी से, और जयप्रकाश जी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी, कुलदीप जी के बारे में कह रहे हैं वे कांग्रेस पार्टी से। ये तब जनहित हरियाणा कांग्रेस पार्टी बनाई थी, तब भी ये जीते थे और भारी बहुमत बटों से कह जीते थे। सकते हैं कि जो पूरा परिवार फटा है वो कांग्रेस का है। हाँ, वो परिवार कांग्रेस का ही है। और पहली बार इस विधानसभा का, जो कि मेरा गांव है, जैसे आदमपुर में तो 23 साल से चौधर गई हुई है, और ये जो एरिया है, जो बीड़ है, पांचों बीड़, ये पहले हिसार विधानसभा में आते थे। तब आदमपुर की चौधर थी, तब तो ये हिसार विधानसभा में थे। तब हिसार की चौधर आई, परिसीमन लागू होने के बाद हम आदमपुर में डाल दिए। हमारे और गांव में तो हल्के के अंदर 23 साल के बाद चौधर आ रही है, और हमारी तो चौधर आज़ादी के बाद आएगी। तब पता लगेगा, अब पता लगेगा लोगों को, अब भाई हमारा मंत्री बनेगा और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को 70% वोटिंग करेंगे। सर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की सरकार भी कहते नजर आ रही नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, वो तो कानून है, कानून अपने तरीके से काम करता है। जहाँ जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत होती है, तो प्रशासन है, कानून है। भारतीय जनता पार्टी कानून की सरकार चलाती है, तो कानून के मुताबिक जो वहाँ प्रशासन को जिस तरह की ज़रूरत होती है, वो उसी तरह का कार्य करते हैं। फिलहाल लोगों से चैनल के माध्यम से क्या अपील करें? मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा, आदमपुर हल्के के लोगों से भी, देखो अब आज आपके पास मौका आया है, तो इस मौके को वो जाने ना दें। वो सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, हल्के का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आपके एमएलए हैं जो सरकार से संबंधित होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। आप 2 साल है, सरकार का मजा लो, सरकार के जो काम है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठा के अपना विकास करो। मैं तो ये अपील करना चाहूँगा। फिलहाल ये देखिए आपने यहाँ की कहानी, फिलहाल आपके गांव की क्या कहानी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसकी तरफ रुझान है ये भी ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।